नमस्कार। 1.5 महीने बीतने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच की कड़ियां जुड़ने के बजाय उलझती जा रही है। इन उलझती हुई कड़ियों को सुलझाने के लिए जब पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी इस केस को सुलझाने के लिए मुंबई पहुंचे तो बीएमसी ने उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया। मुंबई में पटना एसपी जबरन क्वारंटीन हुए तो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम बोले, लगता है बीएमसी मुंबई पुलिस पगला गए हैं। और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस को जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है। कुल मिलाकर सुशांत के लिए अब न्याय की लड़ाई बिहार बनाम मुंबई पुलिस पर बन आई। वो भी सीआरपीसी के हिसाब से मुंबई की कोर्ट हो जाती है। तो उन्होंने जो आके हमारे पास हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने को कहा है, हमने उसके बारे में लीगल ओपिनियन मांगा है। यदि बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है कि जिसके हिसाब से उनको मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार मिल गया है ऐसी घटना के बारे में जो कि मुंबई की जुरिसडिक्शन में हुई है, तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि वो कानूनी पॉइंट, लीगल पॉइंट हमसे शेयर करें ताकि हम भी उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। हम वहाँ से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी पदाधिकारी, अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत। पहले जो 4-5 लोग आए उनके खिलाफ उनको तो कोई क्वारंटीन नहीं किया गया, लेकिन कल जब पटना पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी वो आते हैं और उनको जिस तरीके से क्वारंटीन किया जाता है वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के ऊपर और भी शक बढ़ा देता है। और इस बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बातों से इस केस को नया मोड़ मिल गया है। उनका कहना है कि 56 लोगों से पूछताछ की गई है। सुशांत केस में आत्महत्या के बाद पुलिस पहुंची थी और उन्होंने उस दिन एडीआर लेकर केस की जांच शुरू कर दी और अब अननेचुरल डेथ का केस दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुशांत के हेल्थ और फाइनेंशियल्स की जांच तो कर दी है। वो बीमार थे, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। सुशांत ने गूगल पर पेनलेस डेथ, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे चीजों को सर्च किया। सुशांत के पिता और 3 बहनों से भी सवाल जवाब किया गया। 16 जून को उनके पिता ने किसी को भी लेकर शिकायत नहीं की थी और दिशा की मौत का सुशांत की मौत के साथ कोई संबंध नहीं है। वो डिस्टर्ब तो थे। रिया के एंगल पर भी उन्होंने कहा कि उनकी जांच की गई है और अब तक सुशांत के अकाउंट से एक भी पैसा रिया के अकाउंट में नहीं गया है। सुनिए परमबीर सिंह क्या कहते हैं। बट ये अवश्य सामने आया है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था शायद, इस प्रकार का 4 जो उनके साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे थे उनसे उसका वो इलाज ले रहे थे, उसके बारे में निरंतर दवाइयाँ लेते थे, ये हमारे सामने आया है। और क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली उस समय, वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जितना हमने अभी तक प्राइमा फेसी जितने अकाउंट्स देखे हैं, बैंक स्टेटमेंट, उनके लेजर्स, उनसे सीए से जितना बातचीत हुई है, बयान लिया गया, उसमें ये सामने आया है कि टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे। उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनके एफडीज में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट हम डिटेल में एग्जामिन कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सियासत जोरों पर है। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई उद्धव बनाम नीतीश हो चुकी है। नीतीश कुमार ने साफ किया है कि जिस तरह का बर्ताव मुंबई में पटना के सिटी एसपी के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत था। सुनिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, वो जिम्मेवारी को ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बिहार विधानसभा में भी सुशांत केस की गूंज अब सुनाई दे रही है। बीजेपी विधायकों ने सुशांत के मामले को किस तरीके से उठाया है विधानसभा में, सुनिए, और किस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारी महाराष्ट्र गए हैं वहां जांच करने के लिए
तो आप देख रहे हैं पूरे चैनल पूरे देश में एक खबर चल रही है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। पूरा देश और पूरा परिवार, और हम भी उसी परिवार से हैं, तो सब लोग चाहते हैं, पूरे देश की भावना है आज के डेट में पूरा देश उसके परिवार के साथ खड़ा है और पूरा परिवार बना हुआ है पूरा देश। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार इस केस को हर हाल में सीबीआई को सौंपे। और सियासत मुंबई में भी हो रही है। बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि शुरू से ही इस मामले में मुंबई पुलिस का रवैया असहयोग वाला रहा है, मतलब बिहार से लेकर मुंबई तक अब सियासत गर्म है। सुनिए क्या कह रहे हैं राम कदम। रवैया शक के घेरे में रहा है। अब बिहार से बड़े अफसर इसकी जांच के लिए मुंबई आए, आते ही उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया। बड़े अफसर इसकी जांच के लिए आते हैं, वे जांच के मूल तक जाएंगे, सत्य देश और दुनिया के सामने उजागर होगा। इस भय के कारण उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन जबरन किया जाता है। कौन सा सत्य महाराष्ट्र की सरकार छुपाना चाहती है? इस बीच पटना के एसपी को क्वारंटीन करने वाली बात जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछी गई तो देखिए किस तरीके से कन्नी काट के निकल गए वो। देखिए ये वीडियो। Rest of the policemen were not quarantined, sir. नहीं, कल बिहार पुलिस ने के लिए क्वारंटाइन का और rest of the policemen were not quarantined, sir. नहीं, कल बिहार पुलिस ने के लिए क्वारंटाइन का और rest of the policemen were not quarantined, sir. तो आज चर्चा शुरू करें जस्टिस फॉर सुशांत पर, उससे पहले समझिए कि आज की चर्चा के सवाल क्या है। सवाल नंबर 1, सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई बिहार बना मुंबई पुलिस पर बनाई। सवाल नंबर 2, सुशांत मामले में छिड़ी उद्धव ठाकरे बनाम नीतीश कुमार की सियासी जंग। सवाल नंबर 3, सीबीआई जांच की मांग से क्यों भाग रही है महाराष्ट्र की सरकार। सवाल नंबर 4, 50 दिन बीत चुके हैं, न कोई एफआईआर और अब क्या रिया फरार। और सवाल नंबर 5, हर रोज एक नया ट्विस्ट, एक नया अध्याय, कैसे मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय। ये 5 सवाल आज की चर्चा का विषय रहेंगे और मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहता हूं। मेरे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पायल रोहतगी मशहूर एक्ट्रेस जुड़ चुकी है, मेरे साथ मृत्युंजय कुमार सिंह पीआरओ है बिहार पुलिस के जुड़ चुके हैं, और शिवसेना का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ संजय गुप्ता उनके नेता जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ सुशांत सिंह राजपूत के करीबी गणेश हिवरकर उनके डांस टीचर भी जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। पर पहले शुरुआत करते हैं चर्चा की बिहार पुलिस के पीआरओ मृत्युंजय जी से। मृत्युंजय जी, क्या अब भी आपको लग रहा है कि असहयोग का जो एक माहौल है वो बना हुआ है? बिहार पुलिस के डीजीपी ने अभी एक इमरजेंसी मीटिंग भी ली है, ऐसा बताया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो क्वारंटीन किया गया है विनय जी को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आपको क्या लगता है कि पूरी तरीके से मुंबई पुलिस नॉन कोऑपरेटिव मूड में है क्या? निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि अभी तक जो 1 सप्ताह बीत गए हैं, मुंबई पुलिस खुद कानून और खाकी का सहयोग नहीं कर रही है। दुर्भाग्य है, पूरे देश के पुलिस और जनता सभी देख रही है। और एक आईपीएस अधिकारी को जाने के बाद जो कोरोना ऑलरेडी जांच करा दिए हैं, उनको क्वारंटाइन किस आधार पर किया गया, जबकि उसके पहले और पदाधिकारी गए थे, उनको क्यों नहीं किया गया? इससे स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस की रवैया बिहार पुलिस और न्याय के प्रति क्या है, ये निश्चित तौर पर पूरे देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। मैं कहना चाहता हूं बार बार कि सीआरपीसी में, भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 91 में, 100 में, 161 में, 165 में, 166 में, ये किसी भी जगह एफआईआर अगर लॉज होता है तो उसको जांच करने का अधिकार है। वहां मुंबई पुलिस यूडी केस की जांच कर रही है, और पटना जहां सुशांत का परिवार पिताजी रहते हैं, उन्होंने अपने लोकल थाने में एफआईआर किया। जो रिया चक्रवर्ती का मामला है, ये मामला कई तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जांच करने की आवश्यकताएं हैं। कई जगह बयान आया है, जांच में आ रही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को कई तरह की इलाज और झाड़
फूक कराती थी और मुंबई के कमिश्नर साहब बोले हैं कि वो दवा लेते थे। ये सारे बिंदु की जांच अगर पटना पुलिस करती है तो क्या दिक्कत है? ये तो न्याय के लिए करी है और न्याय के लिए खाकी और हर सरकार कटिबद्ध होती है, वो बिहार सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो। बिहार में सुशासन की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है, कर्तव्य के साथ करके दिखाते हैं कि जनता के न्याय के लिए हम किसी हद तक जाएंगे और न्याय दिलाएंगे। वो व्यक्ति कोई भी अपराधी हो उसको दंड की सजा मिलनी चाहिए। इसमें परेशानी क्या है? जी राम कदम जी, मुझे यह बताइए कि असहयोग वाला वातावरण क्यों है? क्यों मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है बिहार पुलिस के साथ? कोई बात छिपाने की बात है या कोई राजनीतिक आदेश है उन पर, राजनीतिक दबाव है उन पर, या सच में बिहार पुलिस अपने जुरिस्डिक्शन से आगे जाकर, अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर काम कर रही है? चलिए मैं ये सवाल संजय गुप्ता से ले लेता हूं। संजय गुप्ता जी, ये असहयोग वाला रवैया क्यों है आपका? अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आप एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर देते हैं। इस तरीके से रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? नहीं देखिए शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बिहार पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, बिहार सरकार के प्रेशर के कारण यहाँ पर आए हैं। जो बिहार सरकार के आईपीएस अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा 3 धाराओं के तहत वो बिल्कुल गलत है, बल्कि वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, उनको जेल भी भेजा जा सकता है। जिनमें से एक धारा तो है 188 आईपीसी का उल्लंघन किया उन्होंने, कि जो सरकार की नोटिफिकेशंस हैं उन गाइडलाइंस का उन्होंने उल्लंघन करके बिना परमिशन के मुंबई पुलिस के मुंबई में उन्होंने दाखिल किया। दूसरा, उन्होंने 190 और 199 जी, ऐसा है क्या आप लोगों ने कानून तोड़ा है? ये कहना है शिवसेना का कि आप कानून तोड़कर काम कर रहे हैं। एक सेकंड, काउंटर ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, नहीं, शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि आप कानून तोड़कर काम कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये सरकार के दबाव में पुलिसकर्मी गई है। पुलिसकर्मी यहाँ के न्याय के लिए गए हैं, न्याय दिलाने के लिए गए हैं, कानून की रक्षा के लिए गए हैं, और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि दबाव में वो महसूस हो सकते हैं, दबाव में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। के अंदर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं मगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते आप। देखिए न्याय देश की जनता के लिए, न्याय के लिए, देश की जनता के न्याय के लिए राज्य की सीमाएं आड़े नहीं आनी चाहिए। न्याय सर्वोपरि है, ना कि इन्वेस्टिगेशन। देश की सर तो क्यों मुंबई पुलिस नहीं है क्या? सर मुंबई पुलिस आती है, कई बार कॉर्पोरेट सहयोग किए हैं, आप भेजिए, आपके जांच में आवश्यकता पड़ेगी, आपके जांच में मुंबई बिहार आने की आवश्यकता पड़ेगी। हम अतिथि देवो भव। नहीं, अतिथि 190 नहीं। विकास दुबे के केस की जांच कर लीजिए आप, विकास दुबे के केस की जांच कर लीजिए सर। आइए, विकास दुबे का जो किया गया था सर कीजिए आप, उसकी कर सकते हैं सर। जांच कीजिए पूरे देश की, विकास दुबे के नहीं, जांच कीजिए। मुंबई के पुलिस आई है बिहार में, आप आइए, स्वागत है आपका सहयोग करने के तैयार है। आप कॉपरेट कीजिए, कानून का सहयोग कीजिए। नहीं तो सर आप हम रिक्वेस्ट कानून में है नहीं कि आपकी के आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कानून के अंदर सीआरपीसी के अंदर चैप्टर सीआरपीसी के अंदर प्लेसेस इंक्वायरी एंड ट्रायल के अंदर क्लियर है कि जिस स्टेट के अंदर जिस थाने की जुरिडिक्शन में क्राइम हुआ है वही थाना उसकी जुरिडिक्शन, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। नजर उसका उल्लंघन बनाए रखे हुए हैं। पायल रोहतगी, मुझे एक बात बताइए, जो आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बातें रखी है, एक सेकंड की जाएगी अगला पुलिस। मृत्युंजय जी, मैं लौट कर आ रहा हूं आपके पास। पायल का एक कमेंट लेना चाहता हूं। पायल, जो बातें परमबीर सिंह ने रखी है कि सुशांत सिंह राजपूत दरअसल डिप्रेस थे, वो गूगल सर्च कर रहे थे स्किज़ोफ्रीनिया के बारे में, बाइपोलर के बारे में, वो परेशान थे दिशा की मौत को लेकर, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि दिशा की मौत से उनका कोई संबंध, कोई लिंक नहीं था, दिशा से एक ही बार मिले थे। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उसी नैरेटिव पर एक बार फिर से चलने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये सुसाइड ही है, दरअसल वो मानसिक रूप से कमजोर थे, मानसिक रूप से उन पर दबाव था? एक निजी पोर्टल ने भी इसी तरफ इशारा किया है। पायल, आपका क्या टेक है? क्या अब भी सच को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम के ऊपर एक CRPC 174 लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस ने उसके साथ कंप्लायंस नहीं किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा गया है। So the people who are from the Mumbai police, they need to answer why has Mumbai police not complied with CRPC 174, क्योंकि मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है कि they have not done that। रही बात परम सिंह जी की, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, उनका ये जो बयान है
ऑब्वियसली बिकॉज वो बयान दे रहे हैं तो उनके बयान को सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कांट गो अगेंस्ट द पुलिस। मगर परिवार ने ये भी कहा है कि February 25 या अराउंड दैट टाइम उन्होंने टॉप मुंबई पुलिस को फोन करके कहा था कि उनका बेटा सुशांत वाज इन बैड कंपनी एंड दे नीडेड हेल्प। तो तब मुंबई पुलिस कहां पे थी? क्योंकि ये फोन कॉल जो उनके माँ बाप ने फरवरी में किया था, व्हाई वाज दैट फोन कॉल नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन? संजय गुप्ता, अब अगर दिशा सेलियन के मर्डर के बाद रिया घर छोड़ के भाग जाती है और साथ में क्रेडिट कार्ड भी ले जाती है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल ले जाती है और सुशांत को ब्लैकमेल करने लगती है, साथ साथ में सुशांत के मोबाइल रिया को घर छोड़ के जाने की या क्रेडिट कार्ड लेकर के जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब चीजें तो सुशांत सिंह राजपूत जी ने उन्हें खुद दी हुई थी। आपके जो ब्लेम्स हैं वो रिलेवेंस ही नहीं है, कॉग्निजेंस ऑफेंस में ही नहीं आता है। ये आपको ये नहीं पता कानून क्या कहता है, कानून क्या नहीं कहता। थोड़ी सी कानून की जानकारी रखने के बाद आप इस तरह की बात करें तो बात कुछ समझ में आएगा। कानून की आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आप इस तरह के ब्लेम लगा रहे हैं जो कि नो कॉग्निजेंस ऑफेंसेस है, कॉग्निजेंस ही नहीं है। कानून की जानकारी रखिए जो मुंबई पुलिस जब से आप पुलिस ऑफिसर नहीं है तो आप पुलिस के आप लोगों ने तो फिर आप पुलिस के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आपने अभी तक एफआईआर भी फाइल नहीं करी और आपके होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम सीबीआई की फाइल की बात नहीं करेंगे। पुलिस के बीजेपी के नेता राम कदम, अगर उनको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरे पे अटैक मत करिए, जी। जो भी लोग हो, ठीक है? राम कदम जी, सीबीआई इंक्वायरी करने का तरीका एक सेकंड, एक सेकंड, संजय गुप्ता और पायल, मैं आप लोगों को बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। राम कदम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेट की लाइन पर है, उनसे मैं कमेंट लेना चाहता हूँ। राम कदम जी, मुझे ये बात बता दीजिए कि जिस तरीके से बीएमसी पेश आ रही है बिहार पुलिस के लोगों के साथ, उनको क्वारंटीन कर दिया गया, एक तरीके से मैं कहूंगा होम अरेस्ट उनको कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, ये क्यों किया जा रहा है? क्या रूल्स है? क्या ये सिलेक्टिवली इसको किया जा रहा है? क्या किसी चीज को छिपाने के लिए बिहार पुलिस के साथ असहयोग आंदोलन कर रही है मुंबई पुलिस? इसके पीछे क्या मकसद है? क्या राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा किया जा रहा है? आपका आरोप क्या है सर? देखिए शहजाद जी, सुशांत के मामले को लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और गत 50 दिनों के अंतराल में हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार का रवैया बिल्कुल शक के घेरे में है। मुंबई पुलिस की क्षमता पर, उनकी काबिलियत पर हमें पूरा विश्वास है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को खुले तौर पे काम करने की इजाजत दी होती, अपनी दखलंदाजी नहीं की होती, तो आज देश भर से जो मांग उठ रही है कि सीबीआई को मामला सौंपा जाए या बिहार की पुलिस मुंबई में आई है तो इसकी आवश्यकता न पड़ती। पर बार बार महाराष्ट्र सरकार की इस पूरे प्रकरण में दखलंदाजी के कारण मुंबई पुलिस की छवि भी खराब हो रही है। मुंबई पुलिस का इसमें कोई भी उनकी गलती नहीं है, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार की गलती है। अब देखो इनका छलावा कैसे है। जब 4-5 दिन पहले बिहार की पुलिस आई, उनको इन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया। 4-5 दिन मुंबई में बिहार की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सबूत जुटाए, और जब उनका आईपीएस अफसर बिहार से मुंबई में आता है जी, और महाराष्ट्र सरकार की पोल खुल जाएगी, उस समय महाराष्ट्र की सरकार उन सबको क्वारंटाइन करने की बात करती है। अरे मुंबई में लोग, हजारों लोग आ रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र की सरकार क्वारंटाइन नहीं करेगी। पर जब बिहार के आईपीएस अफसर आते हैं और महाराष्ट्र सरकार की पोल, ये सवाल पूरे देश और दुनिया सवाल का जवाब मैं लूंगा संजय गुप्ता शिवसेना के नेता से। मुझे पूरा बोलने का अवसर दे शहजाद जी, राम जी बोलिए। जब महाराष्ट्र सरकार की पोल पूरी देश और दुनिया के सामने खुलने का जब समय आया, तब वे क्वारंटाइन करके उस सच को दबाने का प्रयास कर रहे। महाराष्ट्र सरकार कैसे अंतर्यामी सरकार है कि पुलिस के जांच के पहले ही मुख्यमंत्री जी का अखबार है सामना, उसमें छप करके आता है ये तो अफवाह, ये आत्महत्या है और आत्महत्या के पीछे पुलिस इतनी जांच क्यों कर रही है? जब मुख्यमंत्री जी का घर का अखबार ये लिखेगा तो मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाली मुंबई की पुलिस, उनकी दिशा क्या होगी, उनकी जांच क्या होगी और जांच का निष्कर्ष क्या होगा, ये तो पहले से ही तय था। जब आप मुझे बात बताइए, मुंबई की पुलिस सरकार के अधीन काम करती है, सरकार के मुख्यमंत्री के अखबार का ये बयान है, तो ये सारी की सारी बातें, अगर ये सारी कड़ी हम मिलाएं, इन सब बिंदुओं को हम जोड़े, और जो बात सामने आ रही है कि मौत के एक दिन पूर्व वहां पर महाराष्ट्र के एक बहुत कद्दावान मंत्री भी वहां पार्टी में मौजूद थे, क्या सच्चाई है? उस मंत्री को बचाने का प्रयास हो रहा है पर सर, या फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े लोग, परमबीर जी ने कहा है, राम जी परमबीर सिंह ने कहा है कि ऐसी कोई पार्टी ही नहीं हुई, यह आरोप बिना तथ्य का आरोप है, वो ये कह रहे हैं। मैं एक बड़ी खबर भी दिखाना चाहता हूं, पर इससे पहले मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहता हूं कि उन्होंने तो फ्लैट डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई पार्टी ही नहीं हुई। आपका आरोप है कि कोई बड़े नेता को बचाया जा रहा है इस पूरे मामले में। ऐसा है कि
परमवीर सिंह एक बहुत अच्छे सामर्थ्यशाली मुंबई के पुलिस कमिश्नर है और मुंबई की पुलिस पर हमें नाज है, पर मुंबई की पुलिस के पूरे कामों में महाराष्ट्र सरकार की दखलंदाजी है। पूरे देश भर के सोशल मीडिया में और कुछ लोगों ने सामने आकर के कहा है कि पार्टी हुई है। अगर पार्टी हुई है तो उसकी जांच हो, उस पार्टी में मंत्री थे नहीं थे, सच्चाई लोगों को पता चले, ठीक है, उस विषय को हम अलग से रखते हैं। पर आईपीएस अफसर को आज जब मुंबई में आए हो, कल रात आपको को कानून की एक परसेंट की भी एक सेकंड मैं दोनों को रोक रहा हूं। एक सेकंड, इस तरह की मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, इसी केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे का दावा है कि मुंबई पुलिस ने रिया के बयान को किया है दर्ज। रिया मुंबई पुलिस को पूरी तरह से सहयोग दे रही है, बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। ये रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे का बयान सामने आया है। मुंबई पुलिस ने रिया का बयान दर्ज कर दिया है, वो पूरी तरह से सहयोग कर रही है और उनका कहना है, तो मैं इस पर कमेंट चाहूंगा। मृत्युंजय जी, रिया के वकील का दावा है कि वो पूरी तरह से सहयोग कर रही है, क्या आपका भी ऐसा मानना है? बिहार पुलिस का ऐसा मानना है कि रिया पूरी तरह से सहयोग कर रही है जांच में? आप लोगों की तरफ से क्या स्टैंड है? रिया से आपकी बातचीत हुई, आप लोगों ने पूछताछ की, वो कह रहे कि समन्स नहीं पहुंचा आपकी तरफ से। अभी तो रिया बिहार पुलिस के कहीं बातें होती है पूछताछ करने की तो स्वयं सामने आ जाती। अगर हम निर्दोष हैं तो क्यों बिहार पुलिस से छुपेंगे? हम बिहार पुलिस में एफआईआर है, आके सामने कहती कि हमारा जो बयान लेना है लीजिए, हमारी तथ्य बताइए, बोलिए, हम सब बताते हैं। भागने की बात क्या? रिया चक्रवर्ती के वकील जो बोलेंगे तो उन्हीं की बात बोलेंगे, उन्हीं की भाषा बोलेंगे। वो भाषा थोड़े न्याय की या कानून की बोलेंगे। उनके वकील है तो उनको कैसे रिया चक्रवर्ती अगर साजिश में शामिल है कि नहीं है, बचाने के लिए सब अतिक्रम करेंगे, बचाने वाली बात बोलेंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ गणेश हिवरकर भी जुड़ चुके हैं, जो सुशांत के करीबी है और उनके डांस टीचर रहे हैं। गणेश जी, आपको मेरी अगर आवाज सुनाई दे रही है तो आपने भी कई सारे खुलासे किए। आपने परमवीर सिंह, आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने जो बातें रखी, एक तरीके से फिर से उसी नैरेटिव को आगे किया जा रहा है कि सुशांत दरअसल मानसिक तनाव के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। वो गूगल सर्च कर रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। क्या आप इन बातों पर भरोसा रखते हैं? क्या आपको विश्वास है कि सुशांत इतने मानसिक रूप से कमजोर थे? आप परमवीर सिंह की बातों पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपको लगता है कि हो सकता है कि सुशांत ने खुदकुशी की हो, जैसे परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस का एक नैरेटिव बन रहा है? गणेश, कभी भी किसी भी वक्त नहीं मान सकता। उसने मुझे मैं खुद सुसाइड के इसमें था, थॉट्स में था, तब उसने खुद मुझे आके समझाया, इस चीज से निकाला। 6 महीने मेरा साथ दिया और उस चीज से नहीं, उस प्रॉब्लम से भी निकाल लिया उसने। तो वो ऐसा इंसान था, इतना पॉजिटिव था, और उसको ये कोई भी चीज ऐसी, उसने मुझे एक सेंटेंस कहा था मुझे कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है नहीं किसी के लिए भी वो सुसाइड कर ले उस प्रॉब्लम की वजह। तो आप एक तरीके से जो परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो आज बातें रखी हैं, आप उसे पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, उस एंगल को खारिज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मुंबई पुलिस ठीक तरीके से जांच कर रही है इस मामले में? कर रही है। मुंबई पुलिस फेल हो चुकी है। क्या आपको मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। मुंबई पुलिस चाहे तो 10 दिन में इसका कोरा चिट्ठा निकाल सकती है, लेकिन 1.5 महीने से वो लोग कर क्या रहे समझ नहीं आ रहा है। ये तो देश की जनता है जिन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया। उसकी संजय गुप्ता फैमिली है जो दुख में है, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, तो थोड़ा चल रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस इसमें कोई काम नहीं कर रही। संजय गुप्ता, की बात का कोई संजय गुप्ता, एक सेकंड, परिवार, एक सेकंड, संजय गुप्ता, सवाल सुन लीजिए। परिवार को भरोसा नहीं है, उनके फैंस को भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस जिस तरीके का बर्ताव बिहार पुलिस के साथ कर रही है, उससे लगता है कि मुंबई पुलिस किसी ना किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक दबाव में चल के। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय हो चुका है सीबीआई की जांच के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए? क्यों मंजूरी नहीं दे रहे हैं आप? क्यों आप दीवार बनकर खड़े हैं सीबीआई जांच के बीच? देखिए सीबीआई जांच को करने का और सीबीआई जांच को फॉरवर्ड करने का एक तरीका है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट अपनी जांच के अंदर जांच पूरी करने के बाद ये बताएगी कि हाँ हम
जांच सही से नहीं कर पाए या हमारे जांच में कोई कमी है तब वो फॉरवर्ड करती है कि हम करने में असमर्थ हैं, तब वो होता है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉरवर्ड करती है। या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट जांच सही से नहीं कर पाई तो वो फॉरवर्ड करती है। या केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री साहब को जैसे उनकी सिस्टर ने चिट्ठी लिखी है तो प्रधानमंत्री साहब उसको फॉरवर्ड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि हम इसको सीबीआई केंद्र सरकार इसमें सीबीआई की जांच नहीं करा सकती सर, ये राज्य सरकार ही करा सकती है या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, अगर छिपाने की कोई बात नहीं है राम कदम, अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है, कोई राजनीतिक एंगल नहीं है, किसी बड़े डायरेक्टर को बचाना नहीं है, तो सीबीआई जांच से क्यों इनकार? सीबीआई जांच के लिए पहले आकर इनको बोल देना चाहिए कि सीबीआई की जांच कराइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पारदर्शी हैं। राम कदम, देखो एक कहावत है, जिसने कुछ किया नहीं है उससे डर किस बात का। अगर इनको डर है इसी के कारण ये सीबीआई को नहीं सौंप रहे। 50 दिन समूचा देश मांग कर रहा है, उसके परिवार के लोग मांग कर दुबे की जांच को सौंप दो। बिहार विकास दुबे का एनकाउंटर किया, उसकी जांच करवा, उसके संस्कार नहीं है। आप बोलते समय मैं शांति से सुन रहा था। सुन लीजिए संजय गुप्ता, फिर आप जवाब दीजिए। राम कदम की बातें सुनने का धैर्य रखें कि अगर इनको आप बोलिए अगर इन्होंने इनके पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है तो इनको सीबीआई को जांच देने में डर किस बात का? जब समूचा देश मांग कर रहा है, उसके परिवार वाले लोग मांग कर रहे हैं, तो उनकी मांग का महाराष्ट्र सरकार सम्मान क्यों नहीं करती? बिहार की पुलिस यहां आकर के इंक्वायरी कर रही है, जांच करने का प्रयास कर रही है, उनको ये दबोच करके 15 दिन जबरन संजय गुप्ता क्वारंटाइन किया जाता है। ये इतनी छोटी सी बात क्या सारे देश को यह महाराष्ट्र सरकार मूर्ख समझती है? मतलब इस प्रकार से महाराष्ट्र तो मुंबई पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। आप उनको गिरफ्तार भी कर सकती है, आप मुंबई पुलिस बिहार की पुलिस को गिरफ्तार भी कर सकती है। अरे भाई साहब बीच में ना बोले, आप बोलते आईपीसी के तहत भाई साहब अपनी नोटिफिकेशंस को एक संजय गुप्ता सुन लीजिए। सरकारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने के आरोप में संजय गुप्ता ये सुन लीजिए। संजय गुप्ता, राम कदम की बात सुन लीजिए, उनके बाद आप बोलिए। जी राम कदम जी बोलिए। देखिए, मैं बुनियादी बात केवल मात्र इतना ही रखना चाहता हूं कि बिहार की पुलिस को भी इन्होंने 15 दिनों के लिए दबोच कर रख दिया, क्वारंटाइन कर दिया। यानी महाराष्ट्र, मुंबई की पुलिस जांच करना चाहती है, महाराष्ट्र की सरकार दखलंदाजी कर रही है। बिहार की पुलिस वाले आते हैं ना, उनको जांच करने देती है ना। मुंबई की पुलिस जांच नहीं करे, बिहार की पुलिस जांच नहीं करे, सीबीआई को भी महाराष्ट्र सरकार नहीं सौंप। अरे भाई साहब ठीक है, संजय गुप्ता जवाब दीजिए। असंवैधानिक तरीके से बिहार सरकार भाई साहब आप सुनने का धैर्य रखें। शहजाद जी राम कदम जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, संजय गुप्ता से जवाब लेंगे। मैं पुनः एक संजय गुप्ता एक एक करके बात करते हैं, इंटरनेट लाइन से इस तरीके से बात करेंगे किसी की आवाज नहीं आएगी। जी, मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, महाराष्ट्र की सरकार उनमें उनके काम में दखलंदाजी कर रही है। बिहार के पुलिस को भी मुंबई में जांच करने के लिए अड़ंगा डाल रही है और सीबीआई को भी सौंप नहीं रही है। यानी महाराष्ट्र की सरकार जरूर कुछ ना कुछ तथ्यों को, बिंदुओं को छुपाने का ठीक है संजय गुप्ता, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार उसके परिवार का, देश के तमाम लोगों का भावनाओं का सम्मान रखे और ये जांच सीबीआई को सौंपे। ठीक है संजय गुप्ता, की पुलिस आती है तो स्वागत करना चाहिए, रोकने का क्या कारण है? ठीक है राम कदम, संजय गुप्ता को बोलने दीजिए। जी संजय गुप्ता, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मुंबई पुलिस पर सवाल मत उठाइए, पर पार्थ पवार जब एनसीपी के नेता इसकी मांग करते हैं, कांग्रेस बिहार में इसकी मांग करती है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो वो मुंबई पुलिस पर सवाल थोड़ी उठा रहे हैं। वो कह रहे पारदर्शी जांच हो जाने दीजिए, इससे आपत्ति क्या है आपको? संजय गुप्ता, सीआरपीसी का एक चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ प्लेसेस इंक्वायरी एंड ट्रायल। सीआरपीसी के अंदर एक चैप्टर है प्लेसेस इंक्वायरी एंड ट्रायल। सर उसका इसके सीबीआई की जांच से क्या लेना देना है? पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ और मैं बता रहा हूं सीबीआई की जांच से क्या लेना देना है, उसी पे आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, जब तक एक स्टेट की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उसके अंदर ना तो किसी भी कोर्ट को कोई अधिकार है कि उसकी इंक्वायरी के अंदर दखलंदाजी करेगी और ना ही सीबीआई की कोई ऐसी बिना कोर्ट के उसके अंदर दखलंदाजी करेगी। ये जिस तरह से बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वहां पर वो बिल्कुल इलीगल किया है और 188 के तहत, धारा 188 आईपीसी के तहत उन्होंने उल्लंघन किया है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया है। इसके तहत वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं और
119 आईपीसी और अब सीआरपीसी की 190 अब और आप बिहार 195 पुलिस के अपनी पावर से exceed अधिकारियों को काम करने का गिरफ्तार भी उल्लंघन करेंगे। किया है। मृत्युंजय जी, ये देखिए, यहाँ पर रिया से जांच बिल्कुल करनी कर सकते चाहिए, हैं, पूछताछ क्योंकि करनी उन्होंने चाहिए। अपनी पावर का जो गलत बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हो क्वारंटीन सकते हैं करके उनकी छोड़ जांच दिया करनी इनको। चाहिए। ये उससे सुपरमैन है वो। उससे उससे ज्यादा इनकी प्राथमिकता है कि बिहार के पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर दे। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी मृत्युंजय। देखिए बिहार में सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास की सरकार है और यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस जनता के न्याय के प्रति है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस वहां गई है, उस भावना के साथ उनका सम्मान करे और इस जांच में मुंबई पुलिस को बिहार आना पड़ेगा, कई उनके परिवार के सदस्य का बयान आना पड़ेगा, हम उसमें कॉर्पोरेट सहयोग करेंगे। न्याय के लिए वो भी सरकार, न्याय के लिए भी सरकार है, न्याय जनता मांग रही है। सोशल मीडिया पर क्या लोग टिप्पणी करें उसको देखने की जरूरत है। सोशल मीडिया के पूरे देश की जनता मांग रही है न्याय हो, बिहार पुलिस को कॉर्पोरेशन करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। आवे हम अतिथि देवो भव है, सरकार कैसे अतिथि का सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है। ऑटो पर नहीं घूमेंगे हम, उनको गाड़ी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और जांच के हर बिंदु में सहयोग करने के तैयार हम हैं। बिल्कुल मृत्युंजय जी, मैं लौट कर आ रहा हूं, 30 सेकंड का सिर्फ एक ब्रेक ले रहा हूं ताकि आपको हेडलाइंस दिखा सकूं। बड़ी खबर भी आ रही है इसी मामले को लेकर हमारे पास। 30 सेकंड में लौट कर आएंगे। जस्टिस फॉर सुशांत हमारा हैशटैग है। हेडलाइंस के बाद तुरंत लौट कर आएंगे डिबेट में। जारी है, पर इस बीच एक बड़ी खबर, सुशांत केस की सीबीआई जांच नहीं कराने पर अड़ी है महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर से एक बार कहा है, सुशांत केस की सीबीआई जांच नहीं होगी, मुंबई पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है, ये कह रहे हैं अनिल देशमुख। तो फिर से एक बार महाराष्ट्र की सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, किसी भी हालत में सीबीआई की जांच नहीं करवाएंगे। तो लौटकर आते हैं चर्चा में। मेरे साथ संजय गुप्ता और राम कदम दोनों बीजेपी और शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हैं। मेरे साथ सुशांत के करीबी भी है। पर राम कदम, फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार का सीधा सीधा स्टैंड कि हम सीबीआई की जांच किसी भी हालत में नहीं कराएंगे। मुझे एक बात समझाइए राम कदम जी, इतना स्टैंड, इस तरीके का सख्त स्टैंड, बिहार पुलिस को रोकने वाले कदम जो सिलेक्टिवली अपनाए जाते हैं क्वारंटीन के नाम पर, कोरोना के नाम पर, इस पूरे के पूरे मामले पर आपका अब क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का महाराष्ट्र में क्या स्टैंड रहेगा? क्या करेंगे? गवर्नर से मिलेंगे? क्या करेंगे आप आगे इस पर? देखिए, हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम लोगों के साथ हैं। महाराष्ट्र सरकार को ये मामला सीबीआई को सौंपने में आपत्ति क्या है? शहजाद, आपको याद होगा कि पालघर के साधुओं के हत्याकांड के समय में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने उस साधुओं की हत्या के मामले की जांच होने के पहले ये बता दिया लोगों को कि ये जो हत्या हुई है साधुओं की, वह हत्या केवल मात्र अफवाहों के कारण हुई है। जांच के पहले ये महाराष्ट्र की सरकार निष्कर्ष पे कैसे आ जाती है? और जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गृह मंत्री कह देंगे तो जांच पर कैसा असर होगा, इस बात का भी महाराष्ट्र की सरकार को विचार नहीं करती। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। मुंबई के पुलिस को अगर महाराष्ट्र की सरकार ने पूरी तरह से इजाजत दी होती, फ्री हैंड काम करने दिया होता, तो ये नौबत ही नहीं आती। अब बार बार महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री उठ करके हर 2 दिन के बाद कहता है कि हम सीबीआई को नहीं सौंपेंगे। ठीक है, नहीं सौंपेंगे, क्या कारण है नहीं सौंपने के? कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा भय है महाराष्ट्र सरकार को सताया जा रहा है? इससे स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र कुछ लोगों को बचाना चाहती है। तो वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी ताकत है जिसको महाराष्ट्र सरकार बचाना चाहती है? जो बाहर लोगों के सामने उठ करके मीडिया में आ रहा है कि वहां पर कोई मंत्री गया था, तो कौन है ये मंत्री? ये मंत्री को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार बार बार कह रही है हम सीबीआई को नहीं देंगे। सीबीआई को नहीं देने के पीछे क्या कारण है, कौन सा डर है, ये महाराष्ट्र सरकार को बताना होगा। मुंबई पुलिस को काम करने दे रही है, बिहार पुलिस यहाँ क्वारंटाइन करके। संजय गुप्ता, समझ में नहीं आ रहा इतनी जिद क्यों है? क्या उद्धव ठाकरे ने यह जिद पालघर मामले में भी अपनाई? उद्धव ठाकरे अब सुशांत वाले मामले में भी ऐसा ही स्टैंड ले रहे हैं। मामला क्या है? क्यों नहीं सीबीआई के सामने जाएंगे तो क्या, कौन सी परतें खुल जाएंगी, कौन से रहस्य खुल जाएंगे, किसको बचाने की कोशिश हो रही है? संजय गुप्ता, जवाब दीजिए राम कदम का। नहीं तो
जब तक कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सुशांत सिंह जी का परिवार या जांच आप नहीं कर रहे, एफआईआर आप दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, कोई और कर रहा है तो उसको आप क्वारंटीन और होम अरेस्ट करवा रहे हैं। एडीआर बिहार पुलिस आई जांच करने तो आपने उनको रोक दिया। आप खुद तो काम करेंगे नहीं, पूरी दूसरों को करने इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही देंगे। है। बिहार पुलिस को कोई अधिकार ही नहीं है, इलीगल है जो बिहार पुलिस से आई है। अभी तो उनको सिर्फ क्वारंटाइन किया गया है, सिर्फ उनको थोड़ा सा बचा दिया गया है। वो तो सर गिरफ्तार भी इतने हो दिन सकते से हैं। जो अधिकारी काम कर रहे थे वो इलीगल काम कर रहे थे। 195 सीआरपीसी के तहत अपनी एसपी को पावर आपने एक्सीड क्वारंटीन करवा दिया। इतने दिन से जो जांच कर रहे थे बाकी के अधिकारी वो इलीगल कर रहे थे, मुंबई पुलिस करवाने दे रही थी। जो बिहार में गणेश बिल्कुल बिल्कुल वो इलीगली क्या लग रहा है, आपने करीबी होने के नाते क्या लग रहा है इलीगली है, उनको बिहार में एफआईआर दर्ज करके सुन लीजिए गणेश जी। तो ये केस आप चाहते क्या है कि 1-1.5 महीना और चले और पब्लिक शांत हो जाए? पब्लिक शांत नहीं होगी। मैं 100% बोलता हूँ, वो आदमी सुसाइड नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। हम उसको नजदीक से जानते थे। पुलिस कमिश्नर खुद आकर के आगे बयान दे रहे हैं, होम मिनिस्टर खुद आकर के बयान दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खुद आकर के बयान दे रहे हैं। आपको महाराष्ट्र सरकार नजर नहीं आती, आपको मुंबई पुलिस नजर ही नहीं आती। संजय गुप्ता सुशांत के परिवार में कोई भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस की जांच पर। उनकी बहन, उनके पिता ने ये बार बार कहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें कतई भरोसा नहीं है। यहाँ पर गणेश उनके करीबी भी कह रहे हैं कि आपकी जांच पर उन्हें कतई भरोसा नहीं है। आप पटना पुलिस को रोकने का काम कर रहे हैं, आप सच को दबाने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं सम्मान करते इनकी भावनाओं का? क्यों आप जांच नहीं दे सकते? वैसे तो आप हर बात में सीबीआई की जांच मांगते हैं। गणेश जी बिल्कुल ही मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है। 1.5 महीना हो चुका है इस केस को, एक भी चीज उन्होंने सामने नहीं लाई। वो इंसान 4-5 साल सिम कार्ड बदलता नहीं था, वो 3 महीने में 50 सिम कार्ड कैसे बदल सकता है? संजय, जो भी आरोप लगे अभी तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है वो, और इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती पर भी जिस तरह के आरोप लगे संजय गुप्ता यही तो हम पूछ रहे हैं ना, अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? राम कदम, जब कॉग्निजेंस ऑफेंस किसी के खिलाफ नहीं बन रहा। अच्छा राम कदम, मुझे एक बात बताइए। राम कदम एडीआर दाखिल करके एक सेकंड संजय गुप्ता, एक सेकंड रुक जाइए। राम कदम आप बीजेपी के बड़े नेता है, महाराष्ट्र के बड़े। एक सेकंड संजय गुप्ता सुन लीजिए प्लीज, 3 ही मेहमान है, बहुत समय हमारे पास चर्चा करने के लिए, एक एक करके बात करेंगे। राम कदम जी, आप बीजेपी के बड़े नेता है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से एसपी पटना को क्वारंटीन किया गया, क्या इस तरीके से क्वारंटीन किया जा रहा है बाकियों को भी, या ये सिलेक्टिव चयनात्मक अप्रोच अपनाया गया? और अगर अपनाया गया सिर्फ एक अधिकारी के लिए तो क्यों? बताइए जरा, कितने अधिकारी आए, कितने गए, कितनों को क्वारंटीन किया गया? देखिए शुरू में जो बिहार की जो पुलिस, उसको कोई क्वारंटीन नहीं किया गया है, वो मेरे घर आया है, अभी भी रुका हुआ है। जी राम कदम बोलिए। अब कि बिहार से पुलिस 5 दिन पहले आई, वे सरेआम सब जगह पे जांच कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनको गाड़ी के अंदर ढकेले जाना, उनको रिक्शा से वे घूम रहे, कोई सरकारी वाहन उनको मुहैया नहीं कराया गया, उनको जांच के लिए सहयोग नहीं दिया गया, ये सारी चीजें हमने देखी। वे जब आए तो उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने क्वारंटाइन नहीं किया। जैसे अब गणेश कह रहे कि उनके भी कोई मित्र आए, उनको भी क्वारंटाइन नहीं किया। मैं खुले तौर पे यहाँ पर चैलेंज देके कहता हूँ, रोज मुंबई में हजारों लोग आ रहे, किसी को भी मुंबई में क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा। जवाब दीजिए, एक ही आईपीएस अफसर आते हैं, मुंबई पुलिस की बिहार के आईपीएस अफसर आते हैं, बिना मुंबई पुलिस की परमिशन के जांच कर रहे हैं, जो उनको अधिकार ही नहीं है। और अभी 5 संजय तारीख को जी, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। संजय गुप्ता या तो जवाब दीजिए, राम कदम की स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए ना। इतना आप क्यों घुमा रहे हैं बातों को? राम कदम स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। राम कदम स्पेसिफिक सवाल पूछे संजय गुप्ता जी। ठीक है संजय गुप्ता सुन लीजिए राम कदम का सवाल। राम कदम जी को पूरा समय देते हैं। नहीं, आपको भी पूरा समय मिल रहा है पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक सवाल से। करने के बाद ये कहानियां बनाते रहते हैं, उसको संक्षिप्त करने लग जाते हैं। एक सवाल पूछिए। संजय गुप्ता सुन लीजिए राम कदम के क्या सवाल को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। राम कदम, चर्चा के आरंभ से लेकर अब तक मैं कभी भी संजय गुप्ता बोलते समय उनके बीच में नहीं बोला, पर मैं जब भी बोलने जाऊं तो मेरी सच्चाई वाली बात को वे दबोचना क्यों चाहते हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। जब आपका टर्न आएगा आप बिल्कुल बोले, मैं उन बातों का जवाब दूंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा, अरे भाई साहब चुप ही नहीं होते आप आरोप पे आरोप लगाते चले जाते हो। एक आरोप लगाओ ना, एक आरोप का जवाब लो। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको 1-1 मिनट का मौका दे रहा हूँ दोनों को। एक सेकंड, दोनों मेहमानों से कह रहा हूँ, 1 सेकंड।
संजय गुप्ता प्लीज इस तरीके से बातचीत मत कीजिए। मैं आप दोनों को 1-1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पहले 1 मिनट राम कदम, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप सीधे आरोप लगाइए। 1 मिनट के बाद संजय गुप्ता उसका जवाब देंगे। राम कदम, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है जी। सबसे पहले कि हजारों लोग आ रहे, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। 5 दिन पहले पुलिस आई, सारे देश की मीडिया ने दिखाया, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया। पुलिस ने कुछ जानकारी, बिहार की पुलिस ने जानकारी जुटाने के बाद जब बिहार से आईपीएस अफसर आते हैं और वो आईपीएस अफसर आने के बाद वो सारी जानकारी देश और दुनिया के लोगों को पता चलेगी। महाराष्ट्र सरकार की इज्जत पहले से ही जा चुकी है और बाकी सारे तथ्य सामने आएंगे। इस डर के कारण महाराष्ट्र की सरकार ने आईपीएस अफसर को क्वारंटाइन किया। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब बिहार की सरकार को तुम काम करने नहीं दे रहे, मुंबई की पुलिस को तुम काम करने नहीं दे रहे, तुम सीबीआई को सौंपने के लिए मना कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो? कौन सी ऐसी शक्तियां है जिनको बचाने का प्रयास हो रहा है? ठीक है, सुशांत के घर पार्टी हुई थी, ऐसी राम बात कदम, बोली आपका जाती 1 है, मिनट पूरा हुआ। कौन मंत्री वहां गया था? ठीक है राम कदम जी, आपका 1 मिनट पूरा हुआ। संजय गुप्ता 1 मिनट आपके लिए, आप जवाब दीजिए। 2 स्पेसिफिक बातें उठाइए राम कदम। देखिए राम कदम जी के पहले जो इन लोगों को क्वारंटीन किया गया, इन लोगों को क्वारंटीन नहीं किया, इसको तो मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन बाद में जो आईपीएस ऑफिसर्स क्यों को जवाब नहीं देंगे सर आप क्वारंटीन इसका? कब किया गया, तो मैं क्यों आपको जवाब बताना नहीं देंगे? चाहूंगा कि उनको ये बेहद करके बेहद सिर्फ- महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं संजय गुप्ता, मैं आपको पूरा 1 किस मिनट चीज दूंगा। इस सवाल का जवाब नहीं है तो मत नहीं, दीजिए। इस बात की आप बोल दीजिए कि मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि चयनात्मक कार्रवाई हुई, क्योंकि इस दबाने बात के का- लिए, इस सच को बात की- दबाने के लिए ये कार्रवाई हुई। ये एक्सेप्ट कर दीजिए, आगे बढ़िए। इनको इनके पास ऐसी ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, ये आरोप गलत लगा रहे हैं। इनको क्या पता कि किन लोगों को क्वारंटीन किया गया, किन लोगों को नहीं आप किया बता गया? दीजिए ना, ऐसा फिर कोई उनको आधार जवाब है दे इनके दीजिए पास? कि इतने बिना लोगों को बात किया है टाइम वेस्ट कराने क्वारंटीन। वाला काम कर रहे हैं ये। तो नहीं, आप दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए आप। पुलिस आई, उनको क्वारंटाइन किया। जितने भी लोगों को क्वारंटीन करने की जरूरत थी, उन्हें क्वारंटाइन किया आपने? कुछ भी बातें जितने भी लोगों को क्वारंटीन कराने की जरूरत थी, जहां भी लगा पुलिस ने उनको क्वारंटीन किया है। नहीं आप देखो, मेन बातों का जवाब नहीं देने दे रहे आप उस बात पे अटका रहे हो। नहीं मेन सवाल यही है। 1 सेकंड संजय गुप्ता, आप उस बात पे एक सेकंड संजय गुप्ता, आज की चर्चा किस बात पर है कि पटना पुलिस पहुंची है, कार्रवाई कर रही है। इतने दिनों से पटना की पुलिस उस पर कार्रवाई कर भी रही थी। आज पटना के एसपी पहुंचते तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, एक तरीके से मैं कहूंगा होम अरेस्ट कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि केवल उनको किया गया है क्योंकि वो कुछ ऐसे रहस्य बाहर निकालते जो आपके लिए इनकन्वीनियंट थे, या आपने सारे लोगों को क्वारंटीन किया है? उसका मुझे प्रमाण दे दीजिए। मैं आपको अगले 5 मिनट दे देता हूं, मेरे शो के एंड तक का मैं समय दे देता हूं। राम कदम को मैं कह दूंगा कि फिर एक्सेप्ट कर लीजिए, राम कदम अपने आरोप पीछे ले लेंगे। राम कदम जी, मंजूर है आपको? अगर वो संजय गुप्ता मुझे दीजिए प्रूफ। तो आपके कितने लोगों को क्वारंटीन किया शिवसेना की सरकार ने? खत्म ही नहीं होते आपके डिस्क्रिप्शंस। आप ना सही बात का जवाब देने नहीं देना चाहते। आप यही सही बात है। कुछ और सब्जेक्ट पर करने लग जाते हैं और मेरे को जब जवाब देना है उस पर मुझे लगता है एक्सपोज हो आप गई है मुझे जवाब देने दीजिए ना कि जो पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, सबसे पहली बात तो वो इलीगल तरीके से आए हैं। नहीं देखिए, एक तो पुलिस ऑफिसर कभी भी इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन नहीं दी मुंबई पुलिस ने। पहले भी उनको बहुत बार रोका गया। बिल्कुल धारा देखिए मैं आपको बताता हूं, सीआरपीसी के अंदर एक चैप्टर है प्लेसेस इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसके तहत उसी स्टेट की गवर्नमेंट, सीआरपीसी के अंदर एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर प्लेसेस इंक्वायरी एंड ट्रायल ये लिखा हुआ है। और उस चैप्टर के अनुसार जिस स्टेट के अंदर, जिस थाने की जुडिक्शन के अंदर क्राइम हुआ है, उसी स्टेट की पुलिस, उसी थाने की पुलिस इंक्वायरी करेगी। संजय गुप्ता, आप सोच समझकर बोलिए। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे, आप कह रहे हैं बिहार पुलिस इलीगल काम कर रही है। जा सकता है अपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं चलिए, संजय गुप्ता को जब हम घेरने की कोशिश कर रहे थे तब तकनीकी खराबी की वजह से संजय गुप्ता अब हमारे साथ नहीं है। मुझे लगता है कि इन तकनीकी खराबियों को हमें ठीक करना होगा। पर राम कदम जी, आप बताइए कि मुझे लगता है शिवसेना की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है आज। नहीं, जब से महाराष्ट्र में ये 3 दलों की सरकार आई है, ये 3 दलों की सरकार ने पूरा महाराष्ट्र को बद से बदहाली की महाराष्ट्र को लेकर के बढ़ रही है। फिर कोरोना से निपटने में आई उनकी कोरोना से निपटने में भी जिस प्रकार से विफलता महाराष्ट्र की सरकार को आई है, इसके पश्चात पालघर के साधु हत्याकांड का मामला हो, सुशांत का मामला हो, ये सभी मामलों में महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। और मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस के साथ जोड़ा जाता है। इतनी बड़ी काबिलियत मुंबई पुलिस की है। अगर महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू से मुंबई पुलिस पर भरोसा दिखा करके
अपनी दखलंदाजी नहीं करते, उनको फ्री हैंड तरीके से काम करने देते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस ये सुशांत सिंह मामले के जड़ तक पहुंच पाती। पर पहले ही दिन से स्वयं मुख्यमंत्री जी का अखबार सामना वो कह देता है कि ये जो हत्या हुई है या सुशांत सिंह राजपूत की जो मामला है, ये मामला पूरी तरह से सुसाइड का मामला है। ऐसे मुख्यमंत्री के घर के अखबार में कहने के बाद कौन से पुलिस वाले की हिम्मत है उसके आगे जाकर जांच करने की? आप बताएं मुझे। बड़ा स्वाभाविक है, यानी हमने कहीं पर भी पहले दिन से आज तक मुंबई पुलिस के काबिलियत पर हमने शक नहीं जताया, हमें बल्कि उनके काबिलियत पर पूरा विश्वास है। महाराष्ट्र की सरकार में पहले शक भी नहीं है और उन्होंने अपनी अगर ऑब्जर्वेशन दी पूरा तो विश्वास है। संजय गुप्ता, आपने कोरोना के काल में जो मुंबई पुलिस कोरोना वॉरियर नहीं, मुंबई पुलिस ने अगर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही तो दी, टेक्निकल लोग हैं वो भी देखने से उनको भी तो पता चलता है। पुलिस के अधिकारियों को भी तो कुछ पता होगा थोड़ा बहुत, कितने दिनों से इंक्वायरी करते हैं, इस तरह के केसेस देखते हैं। क्या पुलिस के अफसरों ने अगर अपनी ऑब्जर्वेशन दी तो गलती कर दी कोई? चलिए मुझे आखिरी कमेंट गणेश शेवरकर से आखिरी कमेंट लेने दीजिए। गणेश, सुशांत के करीबी होने के नाते सुशांत के परिवार की भावनाओं को आप देख रहे हैं, किस तरीके से उनकी बहन भी ये मांग कर रही है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से अगर जांच चलती रही, अगर मुंबई पुलिस पटना पुलिस को रोकती रही, दोनों पुलिस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा और सियासत इस पे लगातार होती रहेगी, तो क्या सुशांत को न्याय मिल पाएगा, या अब सिर्फ सीबीआई जांच पर ही आपका भरोसा है? आखिरी कमेंट। मुझे तो सिर्फ सीबीआई जांच पर ही अब भरोसा है। वो बेचारा अच्छे घर का एक लड़का खुद के दम पे कुछ एक स्टार बनता है और उसके बाद अगर उसके साथ ऐसा होने के बाद ये पुलिस और सरकार लोग केस दबा रहे तो बाकी लोग सेफ कैसे है? अभी तो हमें तो कुछ डर लगने लगा है मुंबई पुलिस से कि कल कुछ भी हो जाए तो ये लोग कुछ करेंगे ही नहीं। चलिए, सेफ कैसे रहे हम लोग? चलिए, अगर मुंबई पुलिस अगर महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस को छिपाने के लिए कुछ नहीं, मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई अब क्या बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच में सड़क की लड़ाई बन चुकी है? और अगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को छिपाने वाली कोई बात नहीं है, तो क्या अब यह मौका नहीं आ चुका है कि 50 दिन के बाद कम से कम अब सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दे दे महाराष्ट्र की सरकार? इसी नोट पर आज की चर्चा को खत्म करेंगे। पर